साइफर केस में रिहाई के बाद 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तारी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से फिर धर लिया। थाना RA बाजार मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जुल्म ना इंसाफी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था, उसके प्रोटेक्शंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ऑर्डर पास करें ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 3 MPO इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि अदालत इस तरह की गिरफ्तारियों को रोके। बानी PTI की इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। सुप्रीम कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद। 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच केस को सुनेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा सजा मअतल होने पर पूरा फैसला मअतल हो जाए, ऐसी कोई नज़ीर नहीं। आप एक ऐसी चीज़ चाहते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। आम इंतखाबात का माहौल बन गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। TLP और जमात इस्लामी की खवातीन के कागजात की छानबीन जारी। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद और बिलावल भुट्टो ने कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन से वाबस्तगी जाहिर की। बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियंस हैं। दोनों अलग सियासी जमातें हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ और PPSC से मरियम नवाज के खिलाफ एतराज़ दाखिल। जाली दस्तखत का इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ मुक़दमात में सज़ा याफ्ता कागजात मुस्तरद किए जाएँ। दरख्वास्त का मतन NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। दो 2013 का लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सियाबाब रहेगा। चीनी सदर के दौरे को मौखर कराने के लिए लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बोले पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह। नवाज शरीफ की क़यादत में ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ये जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसमें कमी लाने के लिए इंशाअल्लाह नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जोर पकड़ गया। नून लीग पंजाब की एक और बड़ी विकेट ले उड़ी। सीनियर सियासतदान फैसल सोलह हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ आज झंग में फैसल सोलह हयात से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं सियासी मलाखड़ा शुरू हो चुका। पार्टी ने टिकट दिया तो मैदान मार लूंगा। कायद MQM के बायकॉट के बायस MQM के वोट हमें मिलेंगे। पीपल्स पार्टी कराची से 8 से 9 सीटें ले जाएगी। अब मुझे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कम से कम 8 से 9 सीटें नेशनल असेंबली की ले जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो ये मॉडल के तौर पर दिखा सकें कि ये आइडियल यूनियन काउंसिल है जहां पर पीने का साफ पानी आता हो घर में। नहीं कह सकते लाहौर में कि लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले पीपल्स पार्टी 15 साल में सिंध में एक आइडियल UC नहीं बना सकी। बिलावल भुट्टो लाहौर में जाकर ये नहीं कह सकते कि इसे कराची बना देंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती।
आम इंतखाबात 2024 की निगरानी। इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया, कल से काम शुरू करेगा। कंट्रोल रूम इब्तदाई नताइज आरओस, DRO समेत अमले और स्टेक होल्डर से रब्ता रखेगा। शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 मुजाहिरीन की आज ही शनाख्ती परेड का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा कि आप इनको दुश्मनों की तरह ट्रीट ना करें। किसी को आप गोद में बिठाते हैं, किसी के साथ ये सलूक करते हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि लापता बलोच रहनुमा जहीर बलोच का सुराग मिल गया है, वो अडियाला जेल में है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद तेजी। 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 7,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सिंध भर में आम तातील। आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान बाइख्तियार पार्लियामेंट और आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा, मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का खात्मा बेनजीर भुट्टो का मिशन था। बिलावल भुट्टो बोले, शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया। पीपल्स पार्टी अपनी शहीद क़यादत के फलसफे पर सख्ती से कारबंद रहेगी। पेशावर के नवाही इलाके दाऊदजई में राहजनों की फायरिंग। मैट्रिक का तालिब इल्म जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में मकतूल का मामूजाद भाई और राहगीर भी शामिल। तालिब इल्म का कत्ल पर दीगर तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक कर दिया। इंसाफ दो के नारे। कोयटा में ऑटो मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाले शागिर्द की उस्ताद से तल्ख कलामी। तेज धार आले से शागिर्द ने उस्ताद के बेटे को कत्ल कर दिया। हमले में उस्ताद और उसकी अहलिया जख्मी। अहले इलाका ने शोर की आवाज़ पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम गुज़िश्ता रोज उस्ताद से तल्ख कलामी के बाद काम छोड़कर चला गया था। जाम शोरों में इंडस हाईवे के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक और बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 4 हो गई। 11 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज। हादसे के शिकार अफराद सेवन से कराची जा रहे थे। ज्यादातर जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से लियारी के रिहायशी हैं। 82 रोज हो गए इसराइल की गजा पर बमबारी कोई न रोक सका। सिहोनी तैयारों के अलमगाजी कैंप में स्कूल पर बमबारी। बच्चों की शहादतों का खदशा। इसराइल मगरबी किनारे पर भी जारियत में मसरूफ। वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। नूर अल-शम्स पनागजीन कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। शोहदा की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 54,536 फलस्तीनी जख्मी। गजा पर इजराइल के हमलों में 310 तिबी अमले के अरकान और 100 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। गजा में इंसानियत शर्मा गई। इसराइली चेक पोस्ट के करीब 80 फलस्तीनियों की लाशों के अंदरूनी अज़ा गायब होने का इंकशाफ। करम अबू सालिम बॉर्डर क्रॉसिंग से वापस आने वाली 80 फलस्तीनी लाशों से अज़ा गायब। मुबैना तौर पर इसराइली फ़ौज ने लाशों की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने लाशों की बेहुरमती और मेडिकल रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन को भिजवा दी। लाशों के इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई।